एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम यश था। यश एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था और जीवन में सब कुछ पाना चाहता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हर समय सोचता रहता था। कभी वह सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। कभी उसके मन में सवाल उठता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और कभी खुद से पूछता, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या मुझे कुछ और करना चाहिए। इस ज्यादा सोचने की आदत ने उसे बहुत परेशान और कमजोर कर दिया था। वह कोई ठोस कदम उठाने से डरता था। उसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उसकी उलझन ने उसे जकड़ रखा था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक जंगल में प्रवचन देने आए हैं। उसने सोचा, शायद वे मेरी समस्या का हल बता सकें, मुझे उनसे मिलना चाहिए। यश जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय भटकता रहता है। मैं बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाता। कृपया मुझे इसका हल बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यश, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उत्तर खोजने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? यश ने तुरंत हाँ में हामी भर दी। तथागत बुद्ध ने यश को पहला प्रश्न बताया, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? बुद्ध ने कहा, यश, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। यह उत्तर खोजे बिना तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। यश यह प्रश्न लेकर गांव-गांव घूमने लगा। उसने किसानों, व्यापारियों, साधुओं और बच्चों से पूछा। कुछ ने कहा, भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को बनाता है। तो कुछ ने कहा, अतीत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही तुम्हारे अनुभव हैं। लेकिन इन उत्तरों ने यश को संतुष्ट नहीं किया। वह सोचता रहा। यश इन उत्तरों को सुनकर उलझन में पड़ गया। वह गहरे विचारों में डूबा हुआ एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसने देखा कि पास में एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया और घायल हो गया। यश ने तुरंत उठकर उस बच्चे की मदद की, उसकी चोट पर पट्टी बांधी और उसे घर तक पहुंचाया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, भैया, अगर आप मुझे नहीं उठाते तो मुझे बहुत तकलीफ होती। उस पल यश को गहरी बात समझ आई। उसने सोचा, अगर मैं अपने भविष्य या अतीत में उलझा रहता तो इस बच्चे की मदद नहीं कर पाता। सबसे महत्वपूर्ण समय तो यही है, वर्तमान। यही वह पल है जहां मैं कुछ कर सकता हूं। भविष्य और अतीत केवल विचार हैं, लेकिन वर्तमान ही मेरा सच है। यश ने महसूस किया कि जीवन में हर पल वर्तमान का महत्व सबसे बड़ा है। इसे जीना ही असली कला है। तथागत बुद्ध का दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बुद्ध का यह प्रश्न यश को और अधिक उलझन में डाल गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ने कहा, तुम्हारे माता पिता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। कुछ ने कहा, गुरु, क्योंकि वे तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। तो किसी ने कहा, तुम खुद, क्योंकि अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। यश इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। एक दिन वह गाँव में एक नदी के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला भारी पानी के घड़े उठाने की कोशिश कर रही है। वह कमजोर थी और बार बार लड़खड़ा रही थी। यश ने तुरंत जाकर उनकी मदद की। उसने उनके घड़े उठाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बिना मैं यह काम नहीं कर पाती। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। उस पल यश को उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने सोचा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो इस समय मेरे सामने है और जिसे मेरी मदद की जरूरत है, चाहे वह मेरा परिवार हो, दोस्त हो या कोई अनजान व्यक्ति। सबसे महत्वपूर्ण वही है जिसे मैं इस क्षण में सहारा दे सकता हूँ। यश ने समझ लिया कि महत्वपूर्ण काम क्या है। यश को बुद्ध का तीसरा प्रश्न बेहद गूढ़ और चुनौतीपूर्ण लगा। उसने सोचा, क्या यह मेरा करियर बनाना है, दूसरों की मदद करना है या अपने परिवार का ध्यान रखना है? वह जवाब खोजने के लिए निकल पड़ा। पहले उसने एक व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम धन कमाना है, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। यश को यह उत्तर अच्छा तो लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या सिर्फ पैसा कमाने से जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं? फिर उसने एक साधु से पूछा। साधु ने कहा, सांसारिक कामों को त्यागना और ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण है। यश ने सोचा, लेकिन अगर सब ध्यान करने बैठ जाए तो संसार कैसे चलेगा? अंत में उसने अपने माता पिता से पूछा। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम परिवार का ख्याल रखना है। यश को यह उत्तर सही लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं केवल अपने परिवार का ख्याल रखूं तो दूसरों की मदद कैसे कर पाऊंगा? यश का मन उलझ गया। उसे सही उत्तर नहीं मिला। एक दिन यश एक गांव से गुजर रहा था। अचानक एक छोटे से घर में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे। यश ने देखा कि आग में एक बच्चा फंसा हुआ है। सब लोग डरे हुए थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। यश ने बिना सोचे समझे दौड़कर पानी लाना शुरू कर दिया। उसने लोगों को भी बुलाया और आग बुझाने में जुट गया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई और बच्चे को बचा लिया गया। उसके बाद गांव वालों ने उसकी सराहना की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुमने इस पल में जो किया वही सबसे महत्वपूर्ण काम था। अगर तुम सोचते रहते कि यह तुम्हारा काम है या नहीं तो शायद हम उस बच्चे को नहीं बचा पाते। यश ने इस बात को और गहराई से सोचा।
पहुंचा। उसने महसूस किया कि महत्वपूर्ण काम निश्चित नहीं है, यह समय, परिस्थिति और आवश्यकता पर निर्भर करता है और अधिक सोचने से समय व्यर्थ होता है। यदि वह आग बुझाने से पहले सोचता कि यह उसका काम है या नहीं, तो परिणाम विनाशकारी हो सकता था। सही समय पर सही कदम उठाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। यश ने यह भी सीखा कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। अगर हर व्यक्ति अपनी भूमिका को सही समय पर निभाए तो समाज में शांति और संतुलन बना रहेगा। यश ने अपने 3 उत्तर खोज लिए और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। उसने तथागत बुद्ध को कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो तुम्हारे सामने है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो अभी करना जरूरी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यश, अब तुमने समझ लिया है। ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो अभी है उसे समझो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम वर्तमान में जीने लगोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। इस कहानी का संदेश यह है कि ज्यादा सोचना हमें केवल उलझन में डालता है। जीवन में सफलता और शांति पाने का रास्ता यह है कि हम वर्तमान में जिएं, सही काम करें।